एक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10/7/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग वही बात है जो कल बाबा ने सुनाई थी कि विशेषताएं देखो। आज विशेषता के शब्द को गुण के रूप में बाबा ने बताया है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न है आज का, बाप की कौन सी एक्ट चलती है, कौन सा वह कर्म चलता है जो तुम बच्चों का भी होना चाहिए? उत्तर है, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। तो यदि हमें बाप समान बनना है तो हमें भी क्या करना पड़े? सभी को ज्ञान सुनाना पड़े, योग सिखलाना पड़े। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तीसरा बाबा काम क्या कर रहे हैं? पतितों को पावन बनाते। फिर बाबा रूहानी धंधा भी करते हैं, तो हमें भी वही सिखलाया है, हमें भी वही करना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। अब कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर लेकर यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा योग लगाएं जो हम शरीर छोड़कर जल्दी ना जाएं, ताकि हमें फिर पुनर्जन्म लेके एडवांस पार्टी में जाके फिर से नया शरीर लेकर ये मेहनत न करनी पड़े। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 है, अमृत वेला उठकर बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा देह अभिमानी हम अमृत वेला में होते हैं। हाँ, निंद्रा का त्याग भी नहीं होता, देह अभिमान छूटता नहीं, सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन, व्यर्थ संकल्प, कर्मेंद्रियां साथ नहीं देती, बैठ नहीं पाते, हलचल होती रहती। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनने की मेहनत विशेष अमृत वेला करनी है। अगर अमृत वेला हम देही अभिमानी में विजयी हो गए तो फिर तो सारी जिंदगी मौज ही मौज है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। लोहे के ऊपर वो जो झंक लग जाती है ना, उसको कट कहते हैं। तो कट उतारनी है। दूसरी बात है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हरेक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। कोई भी देह अभिमान का जरा सा भी अंश मात्र भी संस्कार हम अपने पास न रखें, स्वभाव अपने पास न रखें, बलि चढ़ा दें। तभी बाबा कहते माँ बलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। संकोच के रूप में, शर्म के रूप में, चुप रहने के रूप में, सहन न करने के रूप में, ये सब देह अभिमान की निशानियां। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। हाँ, किस किस का परिवार बड़ा होता है ना, तो इसका भी परिवार बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं।
यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भले दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। बड़ी गुह्य गुप्त बात बाबा ने कर्मों के गहन गति की समझा दी। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी। हाँ, हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करें, अच्छा लग गया। ये भी जीवन बंध स्थिति है, ये भी एक प्रकार का बंधन हो गया मन का, कि अच्छा नहीं लगा फिर भी आप बंधन में बंधे, आपको वो अच्छा लगा, आपने वो चीज ले ली, स्वीकार कर ली। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।